नमस्कार, मैं हूँ आपके अपर्णा राय। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जो नशे में गाड़ी चलाएगा वह घर लौटकर न आएगा, ज्योति बाबा। जब नशे का नाश होगा तभी देश का विकास होगा, ज्योति बाबा। रामलाल का है संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश, ज्योति बाबा। कानपुर अयोध्या एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में 30,000 लोगों के सवे में 81% लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाई है। ये आंकड़े बताते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन की समस्या कितनी गंभीर है। एक मानक के अनुसार अल्कोहल की रक्त में मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होने पर चालान हो जाता है और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर होने वाले एक्सीडेंट से नुकसान की भरपाई भी बीमा कंपनी नहीं करती है। इसलिए नशे का सेवन कर गाड़ी चलाना न सिर्फ अपने लिए बल्कि रोड पर चलने वाले लोगों के लिए भी काफी हानिकारक है। उपरोक्त बात हिंदू जागरण मंच व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में मोदी जी के नशा मुक्त भारत अभियान संकल्प को साकार करने के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन थीम पर आयोजित रामलला का है संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश नारे के साथ रामकोटी परिक्रमा करते हुए समापन अवसर पर रामलला द्वार पर हुई भक्तों की सभा में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। रामलला के दर्शन करने के साथ आज रामकोटी जो परिक्रमा है लगभग 6 से 8 किलोमीटर की होती है और कहा जाता है कि अगर राम के दर्शन किए और रामकोटी परिक्रमा नहीं की तो अधूरा रहेगा। और हमने रामकोटी परिक्रमा भी आज की और उस रामकोटी परिक्रमा में पूरे देश के आए हुए रामलला के भक्तों के बीच में हिंदू जागरण मंच के द्वारा हम लोगों ने एक पैम्पलेट बांधा कि ड्रिंक्स एंड ड्राइव और हिट एंड रन के जो केसेस जो रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इन रोड एक्सीडेंट्स को हम लोग कैसे और किस तरीके से हम लोग दूर करें, लगाम लगावें। और ताकि होता ये है कि अभी जब एक घटना आपने सुनी होगी बदायूं की, जिसमें कि एक परिवार, हंसता खेलता परिवार गया, शादी की उसने, और जब विदा होकर के एक ही कार में लड़का, लड़की और लड़के के पापा और उसके और ख़ास रिश्तेदार वो जब विदा करा के चले तो अभी मात्र 50 किलोमीटर चले थे कि वो एक एक्सीडेंट के शिकार हो गए और पूरा परिवार उसमें ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं जब आती हैं तो मन उद्वेलित हो जाता है और लगता है कि जिन माँ बाप ने अपने पूरे जीवन की कमाई उस बच्चे के लिए लगा दी और वो विदा करा करके अपने घर भी नहीं पहुंच पाए और वो बीच में ही ख़त्म हो गए। तो आप विचार करिए उस माहौल को, कि हम शब्द नहीं है मेरे पास, अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो शायद वो कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करता हूँ कि यदि उनको लगता है कि वे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए कुछ मत करें। जीवित में उनके भगवान माता पिता हैं, अपने माता पिता का ख्याल करें, उनकी सेवा करें। क्योंकि आप अब देख क्या रहे हैं कि पहले कभी माता पिता की सेवा पुत्र करता था, आज नशे की बढ़ती हालत के चलते लड़खड़ाते कदमों से जब बेटा और बेटी घर आ रहे हैं तो वो बूढ़े माँ बाप उनको सही तरीके से घर लेके जा रहे हैं। जो उठाने का काम बच्चों को करना चाहिए था बुजुर्ग माँ बाप के लिए, आज बच्चों को, नौजवान बच्चों को उठाने का काम बुजुर्ग माँ बाप का। इसी क्रम में मैं एक मूर्ति बनाने वाले की पीड़ा को मैं कहना चाहता हूँ। जो ईश्वर की मूर्ति बनाता है वह ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, तुमने हमारे जैसी तमाम मूर्तियों को बना करके धरती पर भेजा है और हमने तुम्हारे जैसे तमाम मूर्तियों को बना करके इस धरती पर बेचे हैं। लेकिन कष्ट तब होता है, पीड़ा तब होती है जब तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ इस धरती पर आपस में लड़ती हैं और हमारी बनाई हुई मूर्तियों के सामने जा कर के शीश झुकाते हैं, तब बेहद पीड़ा होती है। हम यह भूल जाते हैं, यह हमसे प्रायः गलती हो जाती है कि हम हमारी बनाई हुई मूर्तियों में हम जा कर के मंदिर में तो दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर में दर्शन करने से पहले हमको हम अपने परिवार में, जिस परिवार में जिन्होंने हमें बनाया है उसका दर्शन करना हम भूल जाते हैं। तो कहा जाए तो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का जो है
भगवान से पहले माता पिता को रख दिया जाए तो संसार की, देश की, व्यक्ति की, समाज की सारी समस्याओं का हल हो जाए।